अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में फिर मैं आपके रूबरू हूँ। मकतूब निगारी, मैंने इसकी एक वीडियो इससे पहले बनाई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए मकतूब निगारी है क्या चीज़, क्योंकि बार बार एक चीज़ को दोहराना सही नहीं है। तो आप पहले उसको देख लें। मैं यही कहूँगा कि प्ले लिस्ट में हर चैप्टर मौजूद है, आप चैप्टर वाइज वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए। आज हम लोग बात करेंगे अब्दुल गफूर शहबाज की। अब्दुल गफूर शहबाज का जो खत है वो खत आपके सामने होगा और हम जानेंगे उन्होंने किसको खत लिखा, कैसे खत लिखा। इससे पहले हम जानते हैं अब्दुल गफूर शहबाज के बारे में। अब्दुल गफूर शहबाज सर मेरा बाढ़ में पैदा हुए और जब वो 20 साल के थे तो उनकी शादी शमसुन निसा से हुई। 10 सालों तक साथ रहा। शमसुन निसा का इंतकाल हो गया, यानी शादी के 10 सालों तक वो साथ रही, फिर शमसुन निसा का इंतकाल हो गया। दूसरी शादी मौलवी बशीरुद्दीन अहमद की साली अशरफुन निसा से इन्होंने की, अब्दुल गफूर शहबाज ने। इनका इंतकाल 30 नवंबर 1908 में हुआ और नज़ीर, हाली और अकबर इलाहाबादी इनके आइडियल में थे, यानी उन्हीं के नक्श कदम पर इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। चलिए, अब है 30 नवंबर 1908 में इनका इंतकाल हो गया। बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ, देखिए उतना कुछ जानने की जरूरत है नहीं। हम सीधे सीधे आते हैं खत पर। अपनी बेटी सुगरा के नाम। देखिए, अगर मैं पूरा बताऊं तो ना तो आपको याद होगा और ना आप इसे सुनना चाहेंगे। वो कब कहाँ गए, कौन सा पेपर निकाला, जो जरूरी है उतना ही मैंने बता दिया। ये खत जरूरी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अपनी बेटी सुगरा के नाम। अब्दुल गफूर ने खत किसको लिखा? अपनी बेटी को लिखा, सुगरा को। अब क्या लिखते हैं? क्यों जी सुगरा, तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती? देखिए कितना अच्छा ढंग है खत लिखने का, लगता है बात कर रहे हो। क्यों जी सुगरा, तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती? मिजाज तो उनका अच्छा है, उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा ना होता होगा। हकूक़ औलाद के शेर जब तुम जबानी पढ़ती थी और तुम्हारी छोटी बहन भी साथ साथ पढ़ना चाहती थी, दोनों के हक में मेरे दिल से दुआ निकलती थी। आपने समझ लिया इसको जानने के बाद? पहले लाइन में वो कह रहे हैं, पहले जुमले में वो कह रहे हैं कि तुम्हारी अम्मी हमको खत नहीं लिखती, उनकी तबीयत तो ठीक है। और फिर बात आ जाती है सुगरा पे और कहते हैं कि तुम जब शेर सुनाती थी हमको हकूक़ औलाद पर तो बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारी छोटी बहन भी तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती थी, तो उस वक्त तुम दोनों के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती थी। बुशरा को तुम मिरातुल इल्म थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो, अच्छी बात है। मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, वो माशाअल्लाह तुमको पढ़ाती हैं। तुम भी अगर बुशरा को पढ़ाओ तो क्या मजाक है। सुगरा को कह रहे हैं कि सुगरा, तुमसे छोटी जो बहन है बुशरा, तुम उसको पढ़ाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, तो तुम भी अपने से छोटी जो है उसको पढ़ाओ। हकूक़ औलाद जब तुम तमाम कर लोगी मैं तुमको जरूर इनाम दूंगा। कोई किताब है, कह रहे हैं कि अगर तुम उसको पूरी तरह पढ़ लोगी तो मैं तुमको इसके लिए इनाम दूंगा। राह निजात के तमाम होने में अभी देर है, इसके इनाम का वादा अभी से करना फजूल है। कह रहे हैं कि अभी कोई वादा करना मुश्किल है कि मैं तुम्हारे पास कब आऊंगा, ये मुझे खुद ही पता नहीं है, इसलिए मैं ये वादा नहीं करता कब आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तुमको इनाम दे दूंगा। मैं, खुदा ने चाहा तो मुहर्रम की तातील में घर आऊंगा। देखो तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक से ना पढ़ सको। अखलाक हिंदी का आमुख्ता तुम रोज नहीं पढ़ती, भाई ये अच्छी बात नहीं है। अगर छोड़ दोगी भूल जाओगी और की कराई मेहनत बर्बाद होगी। इधर मैं असगरी को देखने नहीं गया, मगर नहीं गया तो क्या हुआ, लोगों से तो मालूम होता रहता है कि वो गजब की तरक्की कर रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मैं मुहर्रम की छुट्टी में इंशाअल्लाह आऊंगा। और फिर कह रहे हैं कि देखो तुम तैयार रहना, ऐसा ना हो मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम सही से खत ना पढ़ सको, तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। और बीच में आ गई है एक और बात कि अखलाक हिंदी एक किताब है, कह रहे हैं कि तुम उस किताब को नहीं पढ़ रही हो, आमोख्ता नहीं कर रही हो, यानी उसकी रीडिंग नहीं दे रही हो। ये अच्छी बात नहीं है। अगर रीडिंग नहीं दोगी तो तुम उसको भूल जाओगी, और अगर भूल गई तो जो भी मेहनत की है ना, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर कह रहे हैं एक नाम और आता है असगरी का। कह रहे हैं कि असगरी से मिलने मैं नहीं गया, लेकिन मालूम हो रहा है, लोगों के जरिए मालूम हुआ है कि वो गजब की तरक्की कर रही है। फिर आगे कहते हैं तुमको अगर शौक हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने में अब भी तुम उसको सबक दे सकती हो।
मुझको 4-5 रोज से एक दंबल सख्त सता रहा है, अब किसी कदर आराम है। अब दंबल किसको कहते हैं? दंबल एक क्या कहते हैं, फुरा फुंसी टाइप का होता है ना, उस तरह का होता है। कह रहे हैं कि एक दंबल है 4-5 दिन से, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं और अब थोड़ा बहुत उसकी वजह से आराम है। मैंने ये खत साफ साफ लिखा है, यकीन है गौर करोगी तो बगैर किसी की मदद के आप पढ़ लोगी। बुशरा को दुआ कहो और अपनी नानी की खिदमत में तस्लीम। कह रहे मैंने ये खत जो लिखा है ना वो तुमको जहन में रख के लिखा है, साफ साफ लिखा है ताकि तुम अच्छे तरीके से पढ़ सको। और बस बात यहीं पे खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि तुम बुशरा को दुआ कहना और नानी जान को सलाम कहना। तो ये खत यहीं पर खत्म होता है। अब देखिए शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो मैंने कहा ना शहबाज की पैदाइश सरमेरा बाढ़ में हुई। कब हुई फिर वही सवाल है। अगर आप के पास किताब है तो आप किताब देखें, शहबाज कब पैदा हुए उसके बारे में किताब में नहीं दिया हुआ है। शहबाज कब पैदा हुए इसके बारे में किताब में नहीं दिया हुआ है। कहाँ पैदा हुए ये दिया हुआ है, सरमेरा बाढ़ में। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है शहबाज की कितनी शादियां हुई, उनकी बीवियों के नाम बताइए। तो शहबाज की कितनी शादी हुई देख रहे हैं, इसको मैं पढ़ के बता रहा हूं, कुछ लोग 3 कह देते हैं। 20 साल की उम्र में उनकी शादी शमसुन निसा खातून के साथ हुई। उनकी बेगम 10 वर्षों की रिफाकत ही दे पाई, जो मैंने यहां लिख दिया, पहली शादी। उसके बाद वो और उन्होंने दूसरी शादी मौलवी बशीरुद्दीन अहमद फरजन डॉक्टर नजीर अहमद के साली अशरफुन निसा से 1898 में की। दूसरी शादी कब हुई? 1898 में। वो खुशहाल घराने से थी मगर बाद में उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से उनकी तालीम मुतासिर हुई। उसके बाद लिखते हैं कहीं पर उसके बाद तीसरी शादी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अपनी दूसरी अहलिया के इंतकाल के बाद, यानी जो ये हैं शमसुन निसा, इनका जब इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद वो न औरंगाबाद कॉलेज के प्रोफेसर रहे और न भोपाल के डायरेक्टरी के रुकन। इसी कसम पुरसी की हालत में वो सख्त खलील हो गए और 30 नवंबर 1908 को इस दारफानी से कूच कर गए। तो उनकी कितनी शादियां हुई थी? 2 हुई थी। अब्दुल गफूर शहबाज की शादी 2 एकदम लाइन से है। मिर्जा गालिब पहला खत है, उनकी 1 शादी। अब्दुल गफूर शहबाज उनके बाद पढ़ना है, इनकी 2 शादी। मेहदी अफादी का खत पढ़ना है, इनकी 3 शादियां हैं। तो अब्दुल गफूर की 2 शादी हुई। उसके बाद शहबाज की 2 किताबों के नाम लिखे हैं। तो शहबाज की जो किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, जैसे अब्दुल गफूर शहबाज की रुबाइयात शहबाज, ख्यालात शहबाज, तफरीहुल कुलूब वगैरह वगैरह। जो खास है वो बता रहे हैं अब्दुल गफूर शहबाज के बारे में तो आपने जान ही लिया। जो खास है शामिल निसाब खत, क्या शहबाज का जाती खत है? तो बिल्कुल जाती खत है। अब कुछ ये नहीं है, जमा है तो जमा तो आप जानते ही होंगे, हक का हकूक, फन का फनून, कब्र का कबूर, मंजिल का मनाजिल, दलील का दलाइल, वली का औलिया, उम्मत का उमम। और कुछ तो है नहीं। वैसे अगर कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको जो सवालात हैं उसकी PDF दे दूंगा और आप अच्छे तरीके से उसको जानेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं फिर यही कहूँगा अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं उसके बारे में कुछ कह सकूं, उसका जवाब बता सकूं। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।